तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका लंबे समय से भारत को जेट एयरक्राफ्टों को बेचने का प्रयास कर रहा है। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को देखते हुए अमेरिकी कंपनी मतलब बोइंग कंपनी और लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से इंडिया के सामने टोटल 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा जा चुका है। और दोस्तों खाली ऑफर नहीं रखा गया है बल्कि अमेरिकी कंपनी तो एक तरीके से भारत के सामने लगातार झुके जा रहा है ताकि भारत अमेरिका के इन एयरक्राफ्टों को खरीदे। दोस्तों लगातार हर महीना कोई ना कोई ऐसा खबर आता है जिसके अंतर्गत अमेरिका की तरफ से भारत के सामने इन एयरक्राफ्टों को लेके कोई नए पेशकश किया जाता है। और दोस्तों इस बार तो अमेरिका की तरफ से भारत के सामने अपने एयरक्राफ्टों को लेके एक ऐसे प्रस्ताव को रख दिया गया है जिसे सुन के आप लोगों को ये साफ हो जाएगा कि कैसे अमेरिका भारत को एयरक्राफ्टों को बेचने के लिए एक तरीके से उतावला हुआ है। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन दोनों कंपनी की तरफ से ही भारत के सामने अपने एयरक्राफ्टों को लेके एक के बाद एक बड़े ऑफरों को रखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों कंपनियों में सबसे अधिक उतावला लॉकहीड मार्टिन ही है। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के टेंडर को देखते हुए अपने F-21 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F-21 असल में कुछ और नहीं बल्कि F-16 एयरक्राफ्टों के ही एक अपग्रेडेड वर्जन है और इसे आप काफी हद तक F-16 ब्लॉक 70 या फिर F-16V के साथ कंपेयर कर सकते हैं। पर लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि जो एयरक्राफ्ट है मतलब F-21 एयरक्राफ्ट है ये F-16 जैसे केवल मात्र दिखता है, लेकिन फीचर में ये F-16 से संपूर्ण अलग और काफी हद तक 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट है। पर दोस्तों इन सभी बातों को रखने के बावजूद लॉकहीड मार्टिन भारत को एक तरीके से अपने एयरक्राफ्टों को लेके मनवा नहीं पा रहा है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अब तक टेंडर के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ही जारी किया गया और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्टेज अब तक शुरू नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि टेंडर शुरू होने से ही एक तरीके से अंदाजा लग गया था कि लॉकहीड मार्टिन के F-21 एयरक्राफ्ट असल में इस एयरक्राफ्ट के टेंडर में सबसे कमजोर तरीन कड़ी होगा। दूसरी तरफ अगर पहले के 126 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर मतलब MMRCA टेंडर को देखा जाए तो वहां पे भी F-16 एयरक्राफ्टों के V वेरिएंट मतलब ब्लॉक 70-72 वेरिएंटों का ऑफर इंडिया के सामने रखा तो गया था, लेकिन सबसे नापसंदीदा एयरक्राफ्टों में ही ये एयरक्राफ्ट था। इवन ये एयरक्राफ्ट टेक्निकल राउंड को भी कंप्लीट नहीं कर पाया था। पर दोस्तों शायद अब लॉकहीड मार्टिन अपने एयरक्राफ्टों को मजबूत करने पे तवज्जो ना रखे, इंडिया के सामने बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर रखे एयरक्राफ्टों को जीत दिलाना चाहता है। और दोस्तों शायद इसीलिए ही लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भारत के सामने साल 2060 तक मतलब आने वाले 37 सालों तक सपोर्ट करने का बात कहा जा रहा है। बेसिकली दोस्तों लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अचानक से इन बातों को इसीलिए रखा गया क्योंकि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा हाल ही में ही F-16V एयरक्राफ्टों को निर्माण करके अपने किसी एक नए कस्टमर को डिलीवर किया गया। और इससे कॉन्फिडेंस होकर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बताया जा रहा है कि जैसे नए कस्टमरों से एयरक्राफ्टों का ऑर्डर मिल रहा है और लॉकहीड मार्टिन जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा है कि एग्जिस्टिंग कस्टमरों के द्वारा भी इन एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, इससे एयरक्राफ्ट आने वाले 40 साल तक मतलब 2060 के और उसके बाद भी ऑपरेशनल रहेगा। और इससे अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से F-21 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है जो कि F-16V के ही बेस लाइन पे बना हुआ है, तो इन एयरक्राफ्टों को लेकर लॉकहीड मार्टिन इंडियन एयरफोर्स को साल 2060 तक सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे लॉकहीड मार्टिन के इन बात से ही एक चीज साफ हो गया कि F-16 और F-21 एयरक्राफ्टों में उस तरीके से अंतर नहीं है। और दोस्तों अगर होता तो F-16 एयरक्राफ्टों के एडिशनल ऑर्डर के साथ F-21 एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस या सपोर्ट को जोड़ा नहीं जाता। हालांकि दोस्तों लॉकहीड मार्टिन की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि एग्जिस्टिंग कस्टमरों की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेके और ऑर्डर इसीलिए दिया जा सकता है क्योंकि एयरक्राफ्टों में 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो 4th जनरेशन का तो है लेकिन 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी के साथ। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो ये बात भी एक तरीके से लॉकहीड मार्टिन के कहे हुए पहले बातों को काट रहा है क्योंकि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इंडिया के सामने ऑफर के तहत ये भी रखा गया था कि अगर इंडिया के द्वारा F-21 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाता है तो ये केवल मात्र इंडिया के लिए ही बनेगा। मतलब इंडिया की अनुमति के बिना लॉकहीड मार्टिन इन एयरक्राफ्टों को किसी अन्य देश को नहीं बेचेगा। पर दोस्तों अब बताया जा रहा है कि एग्जिस्टिंग कस्टमरों की तरफ से ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जा सकता है। तो सिंपल मतलब ये है कि लॉकहीड मार्टिन अन्य देशों को भी ऐसे एयरक्राफ्ट बेचने के लिए हामी भर रहा है और ऐसे देशों में शायद अभी तो नहीं लेकिन बाद में पाकिस्तान का भी नाम जुड़ जाए। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से ये भी बताया गया है कि फिलहाल कंपनी के पास 127 नए एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का ऑर्डर है जो कि लॉकहीड मार्टिन अपने ग्रीन वैली में स्थित प्रोडक्शन फैसिलिटी में बनाएगा। जबकि कंपनी के अधिकारी का ये भी दावा है कि जिस तरीके से कंपनी के द्वारा अन्य देशों के साथ बातचीत किया जा रहा है उससे ये जो संख्या है ये जल्द ही बढ़ के 147 एयरक्राफ्ट तक पहुंच जाएगा। हालांकि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से बयान में यह भी बताया गया है कि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में लॉकहीड मार्टिन के F-21 एयरक्राफ्टों को चुना जाता है तो लॉकहीड मार्टिन अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी को इंडिया में स्थानांतरित करेगा और उसके बाद केवल मात्र भारत में ही इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन फैसिलिटी रहेगा। और दोस्तों
इसका दूसरा मतलब यह है कि फिलहाल लॉकहीड मार्टिन के पास जितने एयरक्राफ्टों का ऑर्डर है उन एयरक्राफ्टों को तो ग्रीन वैली में प्रोडक्शन करना शुरू किया जाएगा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के टेंडर के अंतर्गत अगर ये प्रोडक्शन लाइन भारत में शिफ्ट होता है और तब तक अगर सभी एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन संपूर्ण नहीं होता है तो बाकी बचे एयरक्राफ्टों को भारत में ही उसी प्रोडक्शन लाइन में तैयार किया जाएगा। और दूसरा बात यह है कि अगर बाद में भी कोई ऑर्डर मिलता है तो सोल प्रोडक्शन लाइन मतलब केवल मात्र एक ही प्रोडक्शन लाइन भारत में रहने के कारण जितने भी ऑर्डर आएगा सभी ऑर्डर इसी प्रोडक्शन लाइन से बनकर डिलीवर होगा। अब दोस्तों ये भी एक तरीके से लुभानीय ऑफर है और दोस्तों मेरा मानना यह है कि एक बार ऑर्डर मिलने के बाद लॉकहीड मार्टिन जैसे कंपनी इस ऑफर से भी मुकर जाएगा। हालांकि इससे पहले भी अमेरिकी कंपनियों की तरफ से भारत के सामने ऐसे कई बार कई तरीके के ऑफर रखा गया, लेकिन बाद में ये मुकर गए। आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के रूप में F-21 फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाता है तो एयरक्राफ्टों के डिलीवरी का एक टाइम लाइन होगा, मतलब एक फिक्स टाइम के अंतर्गत एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना पड़ेगा। और ऐसे में अन्य ऑर्डर के अंतर्गत भी एयरक्राफ्टों को अगर भारत में प्रोड्यूस किया जाता है तो इंडियन एयरफोर्स को किए जाने वाले डिलीवरी में डिले हो सकता है। और मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में इसे क्यों ही बहाना बनाते हुए लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अन्य किसी प्रोडक्शन फैसिलिटी को स्टार्ट किया जा सकता है या अन्य किसी प्रोडक्शन फैसिलिटी में एयरक्राफ्टों को निर्माण करना शुरू किया जा सकता है। अब दोस्तों दूसरी तरफ लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भारत के सामने F-21 एयरक्राफ्टों के साथ नॉर्थ्रॉप ग्रामन के APG-83 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का भी ऑफर किया गया है। और दोस्तों कंपनी का ये भी क्लेम है कि ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के साथ एयरक्राफ्ट जो है ये ग्रेटर सिचुएशनल अवेयरनेस और फ्लेक्सिबल और क्विक ऑल वेदर टारगेट एक्विजिशन भी प्रोवाइड करेगा। हालांकि दोस्तों कंपनी का ये भी दावा है कि AN/APG-83 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार असल में F-35 जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले AN/APG-81 और F-22 जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले AN/APG-77 रडारों के टेक्नोलॉजी के बेस पे बना हुआ है। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों कंपनी की तरफ से अपने ऑफर में भारत के सामने एक डिजिटल मैप डिस्प्ले का भी ऑफर रखा गया है जिसमें कि जूम फैसिलिटीज भी होगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा भी कंपनी की तरफ से कई तरीके के नए टेक्नोलॉजी का बात अब तक भारत के सामने रखा गया है और कंपनी का दावा यह है कि अब तक ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लॉकहीड मार्टिन ने अपने F-35 और F-22 एयरक्राफ्टों के अलावा और किसी एयरक्राफ्टों में नहीं किया है। पर दोस्तों बात यह है कि अभी भी ये जो एयरक्राफ्ट है ये F-16 एयरक्राफ्टों के ही बेस पे बना हुआ है और पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देशों के पास भी F-16 एयरक्राफ्ट है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि हाल ही में अमेरिका की तरफ से भारत के साथ आगे बढ़ने के बातों को कहने के साथ साथ अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के एयरफोर्स के F-16 एयरक्राफ्टों को मजबूत करने को लेके पाकिस्तान को एड दिया गया। और दोस्तों ये भी एक तरीके से साफ करता है कि अमेरिका का कथनी और करनी में काफी अधिक अंतर है और जिस तरीके से अमेरिका आए दिन मीडिया में बयान देते हुए भारत का साथ देने का बात करता है, हकीकत में अमेरिका कभी भी भारत के साथ उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि मौका मिलने पे अमेरिका भारत को धोखा देने से पीछे भी नहीं हटेगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को और एक चीज भी जान के रखना चाहिए कि अमेरिकन एयरक्राफ्टों को खरीदने का मतलब यह है कि उन एयरक्राफ्टों में एक तरीके से अमेरिका के कंट्रोल रहना। हालांकि भारत कभी भी इस तरीके का गलती नहीं करेगा कि कंट्रोल के साथ एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीद के भुगत रहा है और बिना अमेरिका की अनुमति के ऐसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करना पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल भी है। पर दोस्तों चाहे जो भी हो, अमेरिका के एयरक्राफ्टों के खरीदने का संभावनाएं ना के बराबर है, क्योंकि भारत के सामने 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के मुताबिक कई तरीके के अन्य और ताकतवर एयरक्राफ्ट है, जिनमें राफेल, यूरोफाइटर, टाइफून, इवन रशिया के सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भारत के सामने ये जो लुभानी ऑफर रखा जा रहा है, इससे क्या लॉकहीड मार्टिन को फायदा होगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।